हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से। और मैं भी उठ के डुग्गू को आज मैंने नहलाना धुलाना जल्दी कर दिया था, तेल लगा दिया था क्योंकि उसको थोड़ा ठंडा जैसा लगा, ऐसा लग रहा था कि जुकाम जैसा हो रहा है इसको। इस वजह से मैंने जल्दी मालिश कर ली थी। फिर धूप दिखाने के लिए आज टाइम से आई, और दिन तो 10 बजे के बाद लाती थी, आज मैं थोड़ा जल्दी भी आई थी। और ये फिर सुबह भी जल्दी उठ गया था, तो इसलिए मैं भी जल्दी उठ गई थी। और अभी इसको मैं थोड़ा धूप दिखा रही हूँ यहाँ पे। और जैसे धूप में आंखें बंद कर दे रहे हैं, ऐसी छाया में ले जा रही हूँ तो आंखें खोल दे रहे हैं, फिर चमक रहा होगा ना। और नन्ना भी अभी तक उठी नहीं है, नन्ना नीचे सोई हुई है। आजकल तो मौसम की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है बच्चों की, क्योंकि मौसम बदल रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, तो सबको जुकाम लग जा रहा है। बगल वाले जो बच्चे रहते हैं उनको भी दोनों को जुकाम लगा हुआ है। वो भाभी भी छत में लेके आई थी दोनों को सुबह बच्चों को, और डुग्गू को भी ऐसे हो रहा। नन्ना को तो पहले कब के जुकाम लग गया था, 1-2 हफ्ते पहले। अब इन लोगों के कांटेक्ट मारने से क्या पता दोबारा भी लग जाए उसको। और आज धूप भी ऐसी हो रही है, मरी मरी सी, डर जैसी लग रही है धूप आने में भी। तभी मैंने डुग्गू को गोदी में ही रखा है, ऐसे घुमा रही हूँ क्योंकि इतनी धूप आई नहीं है। अगर वैसे धूप आती है तो एक जगह पे बैठ जाती हूँ मैं, तो ये भी अच्छे से धूप सेक लेते हैं और दिन। पर आजकल पता नहीं क्या हो रहा है धूप को भी, ये डर जैसी लगी है। अब घूमते घूमते डुग्गू राजा को भी निन्नू आ गई है। अब इसको भी नीचे ले जाती हूँ क्योंकि ये तो सो गया है। और नन्ना को लग रहा होगा कि हम लोग कहाँ गए, क्या पता उठ जाए फिर रोएगी बेचारी, इसलिए नीचे जाते हैं। और हमारी नन्ना भी उठ गई थी बेचारी, नीचे रो रही थी। इसको लगा कि इसकी मम्मी लोग, मम्मा और भाई पता नहीं कहाँ चले गए, क्यों रोई रोई कर रही थी। तेरे को क्या लगा था? जय कर दो सबको, जय कर दो बाबू। हाँ, आज कौन आ रहा है? कल इसकी मासी आने वाली थी, फिर रात की गाड़ी थी तो हमने बोला था कि रात को रहने दे, तो सुबह सुबह आ जाना करके, तो आज आने वाली है ना। तो नन्ना को कितनी खुशी हो रही, कितनी खुशी हो रही बाबू? कितनी खुशी हो रही? चलो उठ गया ना, अब हाथ में धो लेते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं ब्रश करने जाती हूँ तो नन्ना भी आ जाती है ब्रश करने के लिए। मम्मा ब्लच कहती है, क्या बोलती है? नन्ना का भी ब्रश है ना छोटू सा, नन्ना भी करेगी। चलो फिर जल्दी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि फिर उसका बाद बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर मेरी बन रही है लौकी की सब्जी कढ़ाई में, और इसमें रख दिया है कुकर में दाल। खाना तो मेरा बन ही गया है, और ये थोड़ी मुझे भूख लग गई थी तो मैंने सेब खा लिया, नन्ना को भी सेब दे दिया था क्योंकि अभी टाइम हो गया है 11:16, मतलब 11:15 हो गया है। और उसके बाद फिर जैसे मैं किचन में गई थी, किचन का काम किया था फटाफट से। उसके बाद मैंने किया था मंदिर साफ़ किया था क्योंकि अब नवरात्रि भी आने वाली है। फिर कमरे की भी सफाई करी थी, झाड़ू पोछा कर लिया। बस अब मेरे कपड़े धोने बचे हैं, नहाना धोना बचा है। नन्ना में नहा लेंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग खाना खाएंगे। क्योंकि ऐसे झाड़ू पोछा लगाने की वजह से मतलब पूरे रूम की सफाई करी थी, आज धूल धूल भी हो रही थी, तो उस वजह से बालों में भी धूल धूल चले गई है। नए बाल भी धुलने हैं। फिर कल बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को नहीं धोते हैं, तो इस वजह से आज ही बाल धो लूँगी। हम नन्ना को भी नहलाना है। और मंदिर में तो वैसे मंदिर की सफाई हो गई है, पर जो पूजा का सामान है दिया हुआ वो सब भी साफ़ करने हैं क्योंकि फिर कल से व्रत भी होगा। इस वजह से कल से तो टाइम मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ सारा काम। तो हम नन्ना और मेरा नहाना धोना भी हो गया, कपड़े भी हमने छत में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। अभी तो धूप आ गई है और डुग्गू अभी तक सोया हुआ है। और बीनू की भी कॉल आई थी कि आधे 1 घंटे या 1.5 घंटे तक पहुँच जाएगी, वो भी करके यहाँ रूम पे। तो खाना तो मैंने बना लिया है, दाल चावल उसके लिए भी बना लिए हैं, तो हमारे साथ ही खा लेगी वो भी। और आज बहुत दिनों बाद, मतलब हम आजकल मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे ना जब से डिलीवरी हुई थी, अब तो 1 महीना 1.25 महीना हो गया। तो अब जैसे मंदिर साफ वाफ किया तो उसके बाद आज तक नहीं कर रही थी मैं पूजा, तो आज से मंदिर में भी दिया जलाने लग गए। तो नन्ना इतना खुश हो रही है, बगल वाली भाभी को भी बता रही है कि आंटी आंटी पूजा पूजा करके, इसको पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब पूजा तो हमारी हो गई है, देखते हैं आधे घंटे तक बीनू का वेट करते हैं। अगर बीनू आती है तो ठीक है, अगर आधे घंटे में पहुँच गई, क्योंकि 12:30 हो गए, फिर 1 बज जाएंगे तो हम भी खाना खा लेंगे। उसके लिए फिर रख देंगे क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, खाली सेब खा रखे हैं। और नन्ना ने भी बस दूध पिया था क्योंकि फिर डुग्गू को भी उठने का टाइम हो रहा है, इस वजह उसके उठने से पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। ऊ तो कर रहे हैं, पीछे से आवाज़ तो आ रही है। अब हमारा पुटरू भी उठ गया है। पुटरू हमारे खाने खाने से पहले ही उड़ गया आज। अब ए करेगा। उधर पे मारते से देख,
गैस में हाथ लगा लेना। अब नन्ना की मासी भी पहुंच गई है। डुगू राजा भी गोदी से देख रहे हैं, मासी को देख रहे हैं, मासी तेरे लिए कुछ नहीं लाई है। और नन्ना बगला भाभी के घर में तो टुन्नू के साथ खेल कर रही थी, अब आ करके इतना खुश हो गई है। हे भगवान, ओ माय गॉड, किसकी मासी आई नन्ना? 2 दिन से वेट कर रही है तेरा, 2 दिन से। भाई साहब, जय कर मासी को। कितना खुश हो गई हो। जय कर मासी को। आजकल हाथ जोड़ के कर रही है। अब इसे यकीन नहीं हो रहा कौन आया। ओ माय गॉड, मासी के नेल्स देख, दिखा। ओ माय गॉड, नन्ना ही देख, अब तू काम भी, बर्तन भी नहीं धुलवा सकते तुझसे। बहुत रोज रोती थी, छत में जाती थी, मासी मासी आवाज लगाती थी बेचारी। और मैं कुछ करूंगी, डांटूंगी, मारूंगी ना, सीधे मासी मासी आ कहती थी। डुग्गू को मूवी नहीं देख रही है। डुग्गू को देखते थे, डुग्गू को मिलते हैं। ए डुग्गे, ये तो सेम पापा जैसा दिख रहा है आपको। जब कल बीनू का फ़ोन आया था, वैसे कल आने वाली थी, फिर वो आई नहीं ना, गाड़ी नहीं मिली थी इस वजह से। तो कल रात को भी उसका फ़ोन आया था, हाँ, कि नन्ना तेरे लिए क्या लेके आना। नन्ना का फर्स्ट डायलॉग क्या था? जूस और मोमो और चिप्स। उसकी मासी वही लेके आई है। डुग्गू बेचारा सोच रहा होगा मैं बड़ा होता मैं भी खाता। कैसा हो रहा? पानी नहीं रखा है यार, आजकल मौसम बदल रहा है ना। अभी भरे है, वैसे ठंडा है पानी। ये बिना मिर्ची वाला खाना है मुझे भी। तो मोमोज तो हमने खा लिए हैं, और अब देखते हैं कि नन्ना की मासी नन्ना के लिए क्या लेके आई है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लेके आई है, डुग्गू के लिए भी कुछ नहीं लेके आई है, नन्ना के लिए क्या लेके आई है दिखा। चिप्स भी है, सारा कुछ तो नन्ना के लिए ही है। गॉगल्स भी है, पर इसको चॉकलेट अभी देना मत था, छुपा देना। चॉकलेट छुपा दो, फिर ये अभी मांग लेगी सारी। चीज़ें थोड़ी है, ये मिर्ची है, दवाई है, दवाई। और मासी के लिए कितना सारा सामान है। वाह, 2 गॉगल्स नन्ना के, एक ये। अरे वाह, नन्ना ये देख पहन के दिखा। अपना भी वो जिम का सामान लेके आ गई। यार प्रोटीन क्या क्या है वो? फिश ऑयल, कैल्शियम, क्रेटीन, प्रोटीन। ओह माय गॉड, हमें तो नाम भी नहीं पता। इधर जैसे जिम नहीं करी है। डुग्गू की वजह से जिम नहीं गली माची ने, डुग्गू की वजह से। अरे मेरा बेटा, वाह, इधर दिखा। वाह, अब दूसरा पहना के दिखा। प्यारे दिखते हैं। एक तो उसके बाल कितना अच्छे हो रहे हैं ना, करली करली वाले, नेचुरल वाले, बस ऐसे नहीं टचवुड। ये बन जाएगा तो ठंड में। अरे वाह, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये ज्यादा, ये स्टाइलिश लग रहा है। और इसका फेस पर गोल है ना, बेबी को बना, बेबी कह रही है वो। अब उनका फोटो शूट बनने लगे, अब पोज वो देखना उसकी। ठीक है बेटा, हाय कर, हाय कर। नन्ना भाई के लिए नहीं है, भाई के लिए नहीं है, चश्मे भैया के नहीं है, ये भैया को दे दे, ठीक है? या नहीं देगी? आजा नन्ना, खाना खा ले। तो मैं तो अपने लिए खाना ले आई हूँ, बीनू के देख के अभी मैं खा के थोड़ी देर में खाऊंगी। तो मैंने बनाई है दाल और लौकी की सब्जी और रोटी। नन्ना के लिए दाल भात है। आजा नन्ना, ले मिक्स कर दिया। आजा। मासी में यार क्या है मासी? आजा भातू खा ले बेटा, पहले आज भूख नहीं लगी है? और दिन इस टाइम पे रोज खाती थी ये। हाँ बेटा, इनका लाड प्यारी चलने में है, मैं खा लेती हूँ। अगर डुग्गू रहेगा तो ऐसे करती है आजकल, डुग्गू को भी ऐसा करेगी, ऐसे प्यार। अभी डुग्गू को जगना तुम लोग। तो अब लंच तो हम सबका हो गया है। बीनू भी थकी हारी आई हुई दिल्ली से, ट्रैवल में उसको थकान हो गई है, तो वो भी अब नहा धो करके सो जाएगी। और हमारे भी दोनों बच्चे सो गए हैं, डुग्गू भी सो गया, नन्ना भी सो गई है। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ।
उसके बाद फिर मिलते हैं आपको शाम को। तो अब हो गई है शाम के बज गए हैं 5:30। मैं भी जा रही हूँ मार्केट, नन्ना और मैं जा रहे हैं क्योंकि डुग्गू बीनों के पास है, तो वो लोग छत में गए थोड़ा टहलने के लिए। डुग्गू को भी थोड़ा मतलब वहाँ ताज़ी हवा मिल जाएगी, तो दोनों छत में ही हैं और बगल वाली भाभी लोगों के साथ हैं वैसे भी। तो तब तक नन्ना और मैं मार्केट होके आते हैं क्योंकि फिर कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, व्रत भी होगा तो पूजा का सामान भी लाना है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत घर का सामान भी ख़त्म हुआ है। इतने दिन से हम लोग गए नहीं थे बाज़ार, तो मैंने सोचा कि मैं और नन्ना एक बार हो करके आते हैं। नन्ना तो अब नन्ना और मैं भी आ गए हैं मार्केट से। नवरात्रि की वजह से मार्केट में इतनी ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, पैर रखने तक की जगह नहीं हो रही थी वहाँ। और मुझे लगा था कि नन्ना को तो पैदल चलाऊंगी, नन्ना तो वैसे चलती है, पर उसको भी मैंने पूरे मार्केट भर जब मतलब जो भी सामान लिया, जो भी ख़रीदारी करी थी, पूरे मार्केट में मैंने इसको गोदी में रखा था इस डर से कि गाड़ी आनी थी इधर उधर से, और इतनी भीड़ भाड़ थी। एक तो इतनी छोटी बेचारी डर रही थी नीचे पैदल चलने में। और फिर हमने मंदिर का पूजा का सामान भी ले लिया और थोड़ा बहुत घर का सामान भी लेना था। दाल वाल ख़त्म हुई थी, वो सब भी ले ली। और एक पिछौड़ा लिया था, मतलब पिछौड़ा जो आजकल स्टॉल वाले चले हैं, ऐसे पिछली बार मम्मी ने लिया था, मम्मी का ज़्यादा अच्छा था, पर वाली शॉप में मिली नहीं, कहाँ से लिया था मम्मी ने करके पता नहीं लगा था। फिर हम 1-2 शॉप में गए, एक जगह पसंद नहीं आया, फिर दूसरी जगह से मैंने कहा पसंद नहीं भी आया तब भी रख लेती हूँ, ले लेती हूँ, काम आ जाएगा। क्योंकि फिर डुग्गू भी बीनू के साथ नहीं रह रहा था घर पर, परेशान कर रहा था, रो रहा था, इस वजह से हम लोग जल्दी आ गए। तो मैंने ये वाली पिछौड़ी ली है जो आजकल चले हुए हैं स्टॉल, जैसे पूजा वूजा में पहन सकते हैं, क्योंकि जो शादी वाला होता है वो तो आजकल वो बहुत हैवी है, तो इतना कोई पहनता भी नहीं है। ये वाले हल्के हैं ये, तो फिर मुझे यही पसंद आया, फिर मैंने यही ले लिया, जॉर्जेट में। पर मम्मी का थोड़ा हैवी है, अच्छा है मम्मी का, ज़्यादा भरा भरा सा है, उसमें वर्क भी ज़्यादा है। मेरा थोड़ा हल्का जैसा लग रहा है ये। रंगीली पिछौड़ी नन्ना की रंगीली पिछौड़ी, नन्ना हमारी बानू रे, बानू 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 रे। ये देखो कपड़ों का कितना फैलावा हो रखा है। डुग्गू बेचारा किचन में चले गई है, सब्जी बना रही है। अब थोड़ा जब वो आ गई है तो थोड़ा हेल्प हो जाती है कि ये टेंशन नहीं होती है जल्दी जल्दी खाना बनाना है। अब पता है कि हाँ खाना वो बना लेगी। अब मैं भी कमरा फटाफट से समेट लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा हौच पौच हो रहा है, पूरा फैला हो रहा है, तो मैं फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ। तो अब हम सब ने डिनर कर लिया है, डुग्गू की भी मालिश हो गई है, डुग्गू भी अभी सो गया है, और नन्ना और बीनू तो मस्ती करने में लगे हैं। नन्ना तो आज मासी आई है करके इतना खुश हो रखी है भगवान, अब क्या ही बताऊँ। और मैंने भी डिनर कर लिया, तो अब मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि डुग्गू भी सो गया, फिर रात को उठता है परेशान करते हैं, और फिर कल से व्रत भी हैं, इसलिए टाइम से सो जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।